कि परसेंटेज हमेशा हमेशा एट अ प्रेजेंट निकाला जाता है। एट अ प्रेजेंट यानी जो को, जैसे मान चलिए आपके एक मिठाई का डिब्बा था, क्या था? एक मित्र आया, आपका 1 किलो मिठाई में से आधा किलो मिठाई ले गया, तो आपके पास बचा 50%। 50% ले गया, कितना बचा? लेकिन अब वही 50% आपके लिए 100% है। नहीं आ रही बात समझ में? अब अगर कोई कहे कि एक अगला मित्र आएगा और वो 25% ले जाएगा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 25 बचा, नहीं, आप कहेंगे अब बचेगा 75%। क्या बचेगा? लेकिन काय का 75? बचे हुए का 75। नहीं आ रही बात समझ में? आप ऐसा नहीं कहेंगे कि 50 पहले चला गया था, फिर 25 चला गया तो 25 हो गया, नहीं। आपके पास कोई भी चीज है, यहां आपने कहा कि हमारे पास एक मिठाई का डिब्बा था, कोई आधा ले गया, बचा कितना? आधा। हाँ या ना? मान के चलिए एक्स था, तो हमने कहा हमारे पास कितना बचा? एक्स का 50% बचा है ना। अब इसका भी कोई 25% ले गया, इसका कोई 25%, तो हमारे पास इसका 75% बचा। नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? अब यही हमारे लिए 100% है। अब इतना बचा, कोई कहे इसमें से कोई 30% ले गया, इसमें से कोई, तो हम कहेंगे इसका 70% बचा। क्या बचा? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, चलिए अब केवल हिंट देंगे हम, केवल हिंट देंगे हम। बहुत ध्यान से सुनना सवाल, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं अगर हमें 25 अध्याय तक पहुंचना है तो हमें और आपको थोड़ा सा रवैया बदलना होगा। क्या लिखा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, मतलब 40%। पक्का? एक भाषा में कहें 60% खर्च कर देता है, तो दूसरी भाषा में कहें बचा लेता है। अब क्या कह रहे हैं? यदि उसकी मासिक आय कितनी है? क्या है? 3000 रुपया है, तो आप कहेंगे कि मासिक बचत क्या होगी? अरे मासिक बचत होगी 40%। नहीं होगी? काय का 40%? 3000 का नहीं बनेगा। कितना आएगा? 12। पक्का? यहां देखें सारे लोग, अगला प्रश्न कह रहा है एक आदमी 65% खर्च करता है। अरे 65% खर्च करता है इन द सेंस 35%। ऑटोमेटिक समझ में आ गया हमें, क्योंकि कुल कितने होते हैं? 100% होते हैं। आपने 65% क्या कर दिए? खर्च कर दिए। 35% तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग 65% खर्च है। यहां देखें जरा, आय, आय का 65% खर्च, तो 35% बचत। 35%, जब 35% बचत है। अब अगर आप कहें, आपने कहा 525 रुपए बचाता है, 525 रुपए, हमने गलत पढ़ी है कि आप जोड़ना कहें तो हम जोड़ना करेंगे, आप घटाना कहें तो हम, आप गुणा कहें तो हम। अरे क्लियर है? तो क्या यहां हम इनके बराबर 525 कह दें? हम आय क्या मान लें? एक्स का 35% बराबर 500 नहीं बनेगा। निकालिए जल्दी से आए। ठीक है, अगला सवाल। पीहू अपनी मासिक वेतन का 20% बचाती है। अरे 20%, जोरदार आवाज। तो खर्च, खर्च कितना?
बचत है 20%, खर्च है, क्लियर है। जब हमें कुछ नहीं दिया रहता तो हम 100 मानते हैं, लेकिन यहां हमें दिया है मासिक व्यय, व्यय माने खर्च। हमें खर्च कितना दिया है, हमें आवाज नहीं आ रही है, तो क्या हम आय एक्स मान लें? हमारे अनुसार खर्च 80% है, इनके अनुसार बोलो रे, एक्स का 80% बराबर 6000। ओके, तो क्या कह, एक मिनट पहले आय बताओ, आय एक्स की वैल्यू बताओ। अरे 7500 नहीं आई है, अब 7500 आ गई क्या, आय क्या आ गई है, हमें निकालना है बचत, और बचत कितनी है 20%, कितनी है 7500 का 20%। ये 4800 किसका आया था और क्या आया था, 4800 क्या आया था, क्यों यादव जी किसका आया था 4800? फिर 4800 किसका आया था और क्या आया था, क्यों? गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर, शेष का 40%। चलो अब यहां पर हमें 18,400 दिया है, यानी हम इसे 100 नहीं मान सकते, हमें आय क्या मानना पड़ेगी, पक्का? अच्छा ठीक है, आपने क्या किया, आपने कहा कि हमारे पास कमाई हो गई, आय हो गई, इनकम हो गई 100 रुपया। नहीं आ रही बात समझ में, पक्का? हमें, हमने इनकम क्या मान ली, पक्का? अब हमने कहा कि 30% आपने क्या पर खर्च किया, शेष का, अरे भैया जब 30% भोजन पर, तो शेष कितना बचा, यानी हमारे पास बचा आय का 70%। कितना बचा, नहीं बचा, अरे बोलो रे, ये हमारी बचत है, और बचत का 40% आपने परिवहन पर खर्च कर दिया। अब बचत का 40% खर्च कर दिया, तो बचत का 60% फिर बचा हमारे पास, क्या नहीं बचा है, हाँ या ना? इसके बाद शेष का 50% बचाता है, यह 50% खर्च कर देता है, और शेष का 50% क्या कर लेता है, इतना का 70 का 60 का 50, हाँ या ना? अब इतना हमारे पास बचा है, इतना हमारे पास बचा है कि नहीं बचा है? तो फाइनली आप क्या कह रहे हो, यदि उसकी मासिक आय कितनी है, हमें सुनाई नहीं दिया, तो वह कितने रुपए बचाता है? अब इसकी जगह क्या लिख दो, 18,400, क्या लिख दो, करते रहिएगा, करते रहिएगा। आगे देखें, सब लोग सामने देखें, नारायण अपनी मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, 30% शिक्षा पर खर्च हो गया, हमें नहीं मालूम कि उसकी आय क्या है, हम मान ले रहे आय है एक्स, आय क्या है, उसने 30% शिक्षा पर खर्च किया, तो बचा कितना, हमें सुनाई नहीं दिया, अरे क्लियर है, हमारे पास क्या बचा है, चलिए 70% बचा, ये शेष है, शेष, शेष का 50% भोजन पर और परिवहन पर, जब 50, इसका 50% खर्च कर देगा, तो इसका 50% बच जाएगा, क्या नहीं बच जाएगा? इसके बाद वह इसमें से 1,000 रुपए मकान किराया देता है, इसमें से भी कितने घटा दो, हमें सुनाई नहीं दिया,
इसमें से जितने बचे थे उसमें से 1000 और चले गए क्या नहीं चले गए? और कह रहा है 1800 रुपए, यानी फाइनली जब बचते बचते कितने आ गए? 1800। नहीं आ रही बात समझ में? बचे बचे बचे, फिर इनमें से भी बचे, वो बचे बराबर 1800। जे ऋण के 1000 उस तरफ गए, कितने हो गए? 28। वैल्यू क्या की चाहिए? ओके, आगे देखें क्या लिखा। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% अब नहीं बनेगा भैया। किसी भी चीज पर नाम अलग अलग आएंगे। आपने आय क्या मान ली? एक्स, 5% खर्च कर दिया, कितने बचे? एक्स का 95%, 20% जमा कर आए, कितने बचे? 80%। तो एक्स का 95% का 80%, अंत में कितने बचे उसके पास? यानी बराबर 19 आना चाहिए। करते रहिएगा, नहीं बनेगा। हम नीचे आ जा रहे हैं, केवल अपनी बात डिस्कशन में होगी कि सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात? क्या कह रहा है? नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, 20% काय पर, 20% काय पर मकान किराए पर दे दिया। अब मान लीजिए उसकी आय क्या है? सुनाई नहीं दिया रे? जमाया करो सवाल क्या है। अब आपके पास बचा एक्स का 80%। क्या बचा? लिखो एक्स का 80%, एक्स गुणित 80/100। बस रुक जाओ अब। तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है, घर के कामों में खर्च कर दिया। कितना परसेंट? सुनाई नहीं दिया। तो अब क्या होगा? 30% बचेगा। एक्स का 80% का 30% बचेगा, जबकि बचा कितना है? 3600 बचा है, यानी फाइनली बचत है 3600, यानी बराबर 3600 है। करिए क्या? पक्का? नहीं बनेगा। रमा अपनी कुलाई का 20% धन खो गया, खर्च हो गया, कुछ भी हो गया, बचा 80%। फिर क्या कह रहा? शेष का 25% खर्च करने के बाद, ये नहीं बनेगा यार। अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, वह अपना खर्च 10% बढ़ा दे। देखो आप प्लीज, नया टाइप का सवाल। अब सब लोग पेन डाउन कर लो, पेन डाउन। ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, मतलब 25% बचा। ओके? हमें पूरे सवाल में कहीं पर भी उसकी आय नहीं, कहीं पर भी उसका खर्च नहीं दिया, और कहीं पर भी उसकी बचत नहीं दी। पढ़ लो पूरा सवाल, पढ़ लो आप। दिया है क्या? वो तो ये कह रहा है कि अगर आय बढ़ जाए, लेकिन क्या आय दी है? बिल्कुल आराम से बताओ जरा, आय दी है, व्यय दिया है, बचत दिया है? नहीं दिया। ओके, कोई बात नहीं। अपन एक काम करते हैं, आय मान लेते हैं 100, खर्च, अब उसने खर्च कितना कर दिया? 75%। 100 का 75%, हाँ है ना? 75 बचत। जब 75 खर्च हो गए, और अगर सवाल को परसेंटेज में और सरल बनाना हो तो आप इसे बना लो 1000, सोचे 750, सोचे 250, क्योंकि मानना तो है ही। चाहे 100 मान लो, चाहे 1000, और चाहे मान लो लाख। नहीं आ रही बात समझ में? अब क्या हुआ? यदि आपकी आय 20% बढ़ जाती है, अब आय का कैलकुलेशन आय से, आय का कैलकुलेशन, अभी आपकी आय क्या है? कितनी है?
आपको आपकी आय 20% बढ़ाना है। 20% बढ़ाना इन द सेंस 120%। 120% करोगे ना? काय का करो जरा 1000 का। क्या? यानी आपकी आय हो गई 1200। 1200 हो गई। वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है। हमने इसीलिए ताकि दशमलव में ना आए। अब खर्च कितना बढ़ा लिया? हमें सुना ही नहीं दिया। खर्च का कैलकुलेशन खर्च से। अभी खर्च क्या है? बोलो रे। 750 का 110%। 825। आपका खर्च हो गया 825। अब देखना सब लोग प्लीज, तुमने कमाए कितने? कमाए 1200 में से 825 खर्च हो गए कि नहीं हो गए? तो बचे कितने? 300 375। पक्का? अरे क्लियर है? कह रहे हैं बचत कितनी बढ़ेगी। अब देखो जरा, पहले बचत क्या थी? 250। बोलो रे। सिंपल। कितनी थी? अब बचत कितनी है? 300। बचत बढ़ गई कि घट गई? कितनी बढ़ गई? क्या? 125 रुपये बढ़ गई। बढ़ने के लिए बेस कम यानी गुणित 100। नहीं आ रही बात समझ में? कोई फार्मूला नहीं। आगे सब लोग सामने। अनिल वेतन में मूल वेतन की 10% वृद्धि की गई, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन उतनी ही राशि प्राप्त हुई। वेतन की कितनी प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई? उसका वेतन 100 था, 10% बढ़ गया, 110 हो गया। अब वेतन कितना है तुम्हारा? 110। लेकिन तुम्हें हमने दिए हाथ में 10 के 10 100। नहीं आ रही बात समझ में? अब बात आ रही कितने कम मिले, कितने नहीं मिले। कितने रुपया नहीं मिले? 10। कितने पे नहीं मिले? 110। नहीं आ रही बात समझ में? प्रतिशत बताने के लिए बोले 100। नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? निखिल 10% की बचत करता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तब भी पहले जितनी ही राशि बचत करता है। देखना सवाल, अपनी आय की 10% बचत करता है। आय 100, 10% बचत करता है। कहीं पर भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, यहां लिख ले रहे बचत 10%। 100 का 10% 10। तो खर्च क्या कर दिए? 90। हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? खर्च कितने हो गए? नहीं हो गए? अब आप कह रहे हो कि जब उसकी आय 20% बढ़ गई, आय 20%, आय का कैलकुलेशन आय से। अभी आपकी आय क्या है? 20% बढ़ाना है। 20% बढ़ाना इन द सेंस 120 नहीं 120%। ओके। 100 का 120% क्या आएगा? नहीं आएगा। पक्का? अब तुम्हारी कमाई कितनी हो गई? आज भी तुम खर्च उतनी ही बचत करता है, उतनी ही बचत। पहले भी 10 रुपया और अब भी। हाँ या ना? तुमने कमाए कितने? बचाए कितने? यानी खर्च कितने हो गए? पहले खर्च कितना, अब खर्च कितना? खर्च बढ़ गया या घट गया? कितना बढ़ गया? पक्का? 20% नहीं 20। ओके।
पहले खर्च कितना था 90, अब कितना है? खर्च बढ़ गया कि घट गया? कितना बढ़ गया? 20। बढ़ने के लिए बेस दोनों में कम कौन है? प्रतिशत बताने के लिए ओके। कितना आया? नहीं बनेगा। अच्छा सच बताइए, नहीं बनेगा। सीधा आय का कैलकुलेशन, आय से बचत का, बचत से खर्च का नहीं बनेगा। हमने कोई आपको शॉर्ट ट्रिक बताई? चलिए क्या कह रहा है? अपनी मासिक वेतन के 30% शिक्षा पर, फिर क्या कह रहा है? 50% भोजन पर, इसके बाद से 1000 रुपये जो हो चुका है यार, सवाल नहीं बनेगा। ये भी हो चुका है। चलिए अब 20% मकान किराया सर, ए बी दोनों का योगफल 42,000 है। ए और बी के दोनों वेतनों का योगफल कितना है? फिर वही बात, हम यूं कहें कि ए का वेतन धन बी का वेतन बराबर 42,000, तो हम ये भी कह सकते हैं मान लो ए का वेतन एक्स तो बी का वेतन 42,000 ऋण एक्स। हाँ या ना? हमने सवाल समझाए हैं ऐसे वाले, जो प्रैक्टिस करके आएंगे केवल उन्हीं से बनेगा। दूसरी बात क्या कह रहा है? ए अपने वेतन का 75% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 90%। हाँ या ना? पक्का? अरे क्लियर है? उनकी बचत समान है। अब सुनो जरा, पहला क्या करना था आपको? बचत कैसी है? समान। दो टाइप बता दे रहे, दो टाइप। पहला आपने कहा ये ए है, ये बी है, ये एक्स है, ये 42,000 ऋण एक्स है। इसकी बचत कितनी है? 75% खर्च करता है, बचत हो गई 25%। ये खर्च कितना करता है? 90%, बचत हो गई 10%। और इसकी बचत और इसकी बचत आपस में बराबर। नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आपको अभी 10 का गुणा करना है, फिर x का गुणा करना है, फिर आपस में ये 100 से 100 तो काट ही देना आप, नहीं बनेगा। और दूसरा तरीका सीधा है, ए की आय मान लो ए है, बी की आय मान लो बी है। नहीं आ रही बात समझ में? ए की आय ए, बी की आय बी। ए की आय का 25% बचत और बी की आय का 10% बचत, और ये आपस में बराबर है। 100 से 100 कट गए। ये ए बटे बी आएगा, बराबर आएगा 10 बटे 25। 5 दूनी 10, 5 25। ये अनुपात आ जाएगा 2:5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2:5 यानी ए की आय 2x, बी की आय तो कुल मिला के 7x। 7x बराबर 42,000। हाँ है ना? तो 6,000। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। अभी भी नहीं बनेगा। है टोटल प्रैक्टिस का खेल। आगे राजू की आय उसकी व्यय से 20% अधिक है। आय व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी? देखते हैं। बचते भी हैं पैसे की, नहीं बचते। आपने कहा आय, आपने कहा व्यय। देखो जरा, अपनी जो गणित है ना वो टोटल डिपेंड है आपकी भाषा पर। क्या पर डिपेंड है? आपकी भाषा जैसी है। आपने कहा आय व्यय से 20%, यानी आय काय पर डिपेंड है? व्यय। आय काय पर डिपेंड है? हम मान लेते हैं व्यय है 100, तो आय हो गई 120।
100 का 120%। अब एक कहानी खत्म। बोर हो रहे हैं आप लोग? यदि आय में 60% और व्यय में 70% वृद्धि हो जाए, अब देखना जरा, 120 कमाए, 100 खर्च करे, तो बचत हो गई 20। हो गई? कोई डाउट है आपको? आप ही ने कहा है कि आय व्यय से 20% ज्यादा है, नहीं कहा है? अरे बोलो यार। हमने सवाल बना लिया कि आय व्यय से 20% ज्यादा है, हमने व्यय को क्या मान लिया? 100, तो आय हो गई 120। जब 120 कमाए, 100 खर्चा करे, तो बचत कितनी हो गई? पक्का? अब आप कह रहे हो कि आय में 60% वृद्धि करो। आय में कितनी? 120 का 160%। क्या मजा नहीं आया यार? बढ़िया चौकसा हुआ चाहिए हमको। करके देखा है? हमें तो किसी स्टूडेंट का पेन चलता नजर नहीं आया। 192 आया? 192। ठीक है। अब खर्चा में कर दो 70% की वृद्धि। सो हमने यहां कर दिया 170। 100 का 170% आ गया। अब आपने कितने कमाए? जोरदार आवाज। खर्चा कितने करे? 100। तो बचे कितने? क्या 22 बचे? क्या नहीं बचे? अच्छा, पहले कितने बच रहे थे? अब कितने बच रहे? पहले कितने बच रहे थे? जोरदार आवाज में बोलो। अब कितने बच रहे? अच्छा, बढ़ गए कि घट गए? कितने? 2 बढ़ गए। बढ़ने के लिए बेस कम माने प्रतिशत बताओ। 10% बचत बढ़ गई। नहीं बनेगा? ये आपके एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। अगला सवाल देखे। ये टाइप कितने सवाल तक है? 207। आय का 59% खर्च करता है, बाकी की बचत करता है। वह अपने खर्चे का कितने प्रतिशत बचत करता है? अरे 59% खर्च कर देता है, तो कितने? 41% बचे। 41% खर्च करता है, ठीक है ना? वह खर्चे का कितने हाँ भैया प्लीज, सवाल घुमा दिया। क्या कह रहा है? एक आदमी अपनी आय का 59%, क्लियर? जोरदार आवाज। ओके। हम यहां आय, यहां खर्च और यहां बचत, क्लियर? परसेंटेज करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? अच्छा, आपने आय मान ली 100। क्या मान ली? आय है 100, 59% खर्च कर दिया आपने। 100 का 59%, 59, यहां हो गए 41। पक्का? अब आप कह रहे हो वह खर्चे का कितने प्रतिशत, खर्चे का कितने प्रतिशत बचाता है? खर्चे का कितने प्रतिशत बचाता है? बटे में क्या आएगा? 100। कहां जाएगा? ऊपर। 4100 भाग काय का देना है? 59 का। अब भाग देते रहे ना आप। मजा नहीं आ रहा आपको पढ़ाने में? सच बताएं, बोर हो रहे आप लोग? क्लास छोड़ दें आप? थोड़ा सा एक्टिव होकर के भाग लो, ठीक है ना? 20% किराए पर खर्च करता है, 60%। अच्छा एक बात, शेष का 60% बात अलग है, 60% बात है। अगर 60% कहे तो आय का ही निकालना है, तो जब वो कहे शेष का, समझ में आ रही बात? व्यक्ति ने 20% भाग काय पर दे दिया? दे दिया। मान के चलो आपकी आय कितनी है? X।
आपने 10%, कितने हो गए 10x/100 काय पर दे दिया, किराए पर। नहीं चलिए 20%, 20x/100 है ना। और 60% काय पर, जीवन है, शेष का 60% नहीं 60%, तो हमने कह दिया 60x/100। 10% भाग वह बचत करता है, 10%। अब इतना खर्च करता है, 10% मान लो अपने बैंक में क्या कर देता है, जमा। 20%, 60% और 10% जमा के निकाल लो, ठीक है ना। सबको जोड़ोगे हो जाएंगे 90x/100, नहीं हो जाएंगे, बोलो ना यार। और कह रहा शेष 30 बच्चों पर, शेष रुपए 30, शेष कितने बचे, x ऋण 90x/100 बराबर कितने, 30। नहीं आ रही बात समझ में, तो x की वैल्यू निकाल लो। पक्का नहीं बनेगा। 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में, शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया, तो कितने बचे, 2 रुपया लेकर कहा गया, घर। नहीं बनेगा। मान लो उसकी जेब में कितने रुपया थे, x, पहली ही बार में बचे x का 25%, का 25%, का 25%, नहीं बनेगा। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 चौके 4 चौके 16, 16 चौके 64 दूनी 128, नहीं बनेगा। हमें लग नहीं रहा कि आप लोग सवाल कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। ये तो हो गया। अभी कैसे हो गया, वही बात, भले क्वांटिटी बदली है। ये कह रहा 95% खर्च करता है, ये कह रहा 80% खर्च करता है। भैया जो 95% खर्च कर रहा है उसकी बचत कितनी, 5%। जो 80% खर्च कर रहा उनकी बचत कैसी है, समान। तो ए का 5% बराबर बी का 20%, अनुपात निकाल लो। क्या निकाल लो, नहीं बनेगा। अगला सवाल, ये अब नहीं बनेगा आपसे, बोलो यार। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है, यदि उसकी आय 20% क्या हो जाए, वृद्धि। अरे भैया सीधा है, पहले आय का मान लो 100, क्या मान लो 15% बचा लेता है, बचत हो गई 15, तो खर्च कितना हो गया 85, खर्च क्या हो गया। अब उसकी आय में 20% क्या हो गई, वृद्धि। तो अब कमाई पहले 100 थी, अब हो गई 120, हाँ या ना। तो कह रहा है वह पहले जितना ही बचाता है, मानो 15 ही रुपया बचाता है, नहीं आ रही बात समझ में। तो खर्च कितना करता है, 105, हाँ या ना, पक्का। तो पहले खर्च कितना कर रहा था, 85, अब कितना कर रहा, खर्च बढ़ गया कि घट गया, कितना बढ़ गया, 20 रुपए। बढ़ने के लिए बेस, जोरदार आवाज, कम माने 50, काटते रहना। अब देखो ए बी की आय क्रमशः 60%, 75% खर्च करते हैं, यानी ए 60% खर्च करता है और बी खर्च करता है 75%, नहीं बनेगा, बताइए ना, नहीं बनेगा। ओके। और क्या कह रहे हैं, ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, पक्का। ए की आय बी, ये रोक लीजिए जरा, ये सवाल अभी रोक लीजिए जरा, ये लास्ट में हम कराएंगे जहां पर दो दो चीजें घटनी, ये रोको जरा अभी। ये सवाल देखो, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, ए की आय बी की आय की तुलना में, मान लो बी की आय 100 रुपया, हेडिंग बना लो, ए और बी बनाओ, ए और बी हेडिंग जैसी हम बनाते हैं। अरे बनाओ भैया हेडिंग, ए और बी हेडिंग बनाई। ए की आय बी की आय से 60% कम है ना। ए की आय हो गई 100, सॉरी बी की आय हो गई 100, ए की आय हो गई 40, 40 नहीं हो गई, हो गई है। ए का व्यय बी के व्यय से 60% के बराबर है, ए का व्यय
ये भी डबल वाला है, रोक लो अभी, डबल वाला एक सवाल रुकवाया अभी अपन ने, उसको इसको, ये डबल डबल चीजें हैं, दो दो चीजें एक साथ, यहाँ पर धोखे से मर्ज हो गई हैं, यहाँ के सवाल नहीं है। हम हमेशा सीक्वेंस में आपको बताएंगे कहाँ क्या समझाना है। समझ में आ रही बात? रोक लीजिए। हाँ, ये देखें जरा, रमा का व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। व्यय 5, रमा का व्यय और बचत, व्यय कितना है 5। क्लियर है? अपन ऐसे समझें कि अनुपात में हम फैक्टर क्या मानते हैं x, लेकिन चूंकि परसेंटेज है तो फैक्टर मान लो 100, तो खर्चा मान लो 500, बचत मान लो 300, तो आय हो गई 800। नहीं हो गई? अरे बोलो ना, आय कितनी हो गई 8। आय में 12% वृद्धि कर दो। आय अभी आय कितनी थी 800, करो 800 का 112%, 896। अब आपकी आय कितनी हो गई 896 हो गई। जोर से बोलो यार, हो गई है। व्यय में 15% की वृद्धि कर दो। पहले व्यय कितना था 500, 575, अब 892, तो 896 कमाए थे ना, 896 में से इतने घटा दो 300। पहले कितना था 300, अब कितना है 321, बढ़ गया कि घट गया? घट गया कि बढ़ गया? रे बढ़ गया ना। कितना बढ़ गया? कितना? 21। बढ़ने के लिए बेस पक्का। कितने लोग कहते हैं कि ये टाइप बनेगा हमसे?